औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। जो नाजरीन चैनल पर नए हैं उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त उन तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की हदीस। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हों ने वजू किया तो अपना चेहरा धोया इस तरह के पहले पानी के एक चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी दिया, फिर पानी का एक और चुल्लू लिया, फिर इसको इस तरह किया यानी दूसरे हाथ को मिलाया, फिर इससे अपना चेहरा धोया, फिर पानी का दूसरा चुल्लू लिया और उससे अपना दाहिना हाथ धोया, फिर पानी का एक और चुल्लू लेकर उससे अपना बायां हाथ धोया। इसके बाद अपने सर का मसा किया, फिर पानी का चुल्लू लेकर दाहिने पांव पर डाला और उसे धोया, फिर दूसरे चुल्लू से अपना पांव धोया यानी बायां पांव। इसके बाद कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वजू करते हुए देखा है। सही बुखारी हदीस नंबर 140। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से जमा करे तो कहे, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, ए अल्लाह हमें शैतान से बचा और शैतान को उस चीज से दूर रख जो तू इस जमा के नतीजे में हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद जमा करने से मियाँ बीवी को जो औलाद मिलेगी उसे शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 141। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 142। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में तशरीफ ले गए। मैंने बैतुल खला के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू का पानी रख दिया। बाहर निकलकर आपने ये पूछा कि ये पानी किसने रखा है। जब आपको बतलाया गया तो आपने मेरे लिए दुआ की और फरमाया, ए अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमाइयो। सही बुखारी हदीस नंबर 143। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बैतुल खला में जाए तो किबला की तरफ मुंह करे, ना उसकी तरफ पुश्त करे, बल्कि मशरिक की तरफ मुंह कर लो या मगरिब की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 144। लोग कहते थे कि जब कज़ाए हाजत के लिए बैठो तो ना किबला की तरफ मुंह करो ना बैतुल मक़दस की तरफ। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके कज़ाए हाजत के लिए थे। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वासे से कहा, शायद तुम उन लोगों में से हो जो अपने चौतरों के बल नमाज पढ़ते हैं। तब मैंने कहा, खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि आपका मतलब क्या है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इससे वो शख्स मुराद लिया जो नमाज में जमीन से ऊंचा ना रहे, सजदा में जमीन से चिमट जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 145। उम्महातुल मोमिनीन रात में मनासे की तरफ कज़ाए हाजत के लिए जाती और मनासे एक खुला मैदान है। तो हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते कि
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج کو پردہ کروائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے آپ کو پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ حدیث سننا اور سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔